हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड वो महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम उपस्थित हो चुके हैं जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। आज की सबसे पहली और जो बड़ी खबर है वो है बेसिक शिक्षकों को समायोजन का मिलेगा एक और अवसर। स्कूलों के विलय के बाद विभाग सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार कर रहा। सूची प्रदेश में कम नामांकन वाले 10,827 परिषदीय विद्यालयों के विलय के बाद शिक्षकों को जल्द ही एक और समायोजन का अवसर मिलेगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सरप्लस शिक्षकों और शिक्षकों की जरूरत वाले विद्यालयों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही कम शिक्षक वाले विद्यालयों में इनके समायोजन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में पिछले दिनों कम नामांकन वाले विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया पूरी की गई है। अब इसके अनुसार नए सिरे से स्कूलों का शिक्षक छात्र अनुपात बना है। इसे देखते हुए विभाग का यह प्रयास है कि नई परिस्थितियों के बाद अगर अब भी विद्यालयों में कम शिक्षक हैं या शिक्षकों की ज़रूरत है, वहीं कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जहां छात्र संख्या के अनुपात में ज़्यादा शिक्षक तैनात हैं। इसे देखते हुए विभाग की ओर से सरप्लस शिक्षकों व जरूरत वाले विद्यालयों की सूची तैयार की जा रही है। जल्द ही इसके तहत शिक्षकों को समायोजन का एक और अवसर दिया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद व राज्य परियोजना निदेशालय की ओर से इसके अनुसार डाटा परीक्षण किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इसके तहत जल्द ही शिक्षकों को एक और अवसर दिया जाएगा। यह प्रक्रिया जिले के अंदर के स्कूलों में ही की जाएगी। बता दें, पिछले दिनों जिले के अंदर समायोजन की एक प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। वहीं गर्मियों की छुट्टियों में जिले के अंदर और एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले भी किए गए थे। इन सब से छूटे हुए अभ्यर्थियों के लिए यह एक और अवसर मिलेगा। तो हमारे जो विभिन्न भर्तियों के चयनित साथी हैं और समायोजन प्रक्रिया को लेकर के विशेष इंतजार है, तो आज एक बड़ी खबर उन सभी के लिए आ चुकी है। हमारे साथियों का चयन चाहे जिस भर्ती में हुआ हो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उन तब सभी के लिए महत्वपूर्ण है जो समायोजन प्रक्रिया को लेकर के एक और उम्मीद जगाए बैठे हैं और उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। अगली खबर जो निकलकर सामने आ रही हो शिक्षा मित्रों के लिए है कि शिक्षा मित्र 25 जुलाई को मनाएंगे काला दिवस। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ 25 जुलाई को पूरे प्रदेश में काला दिवस मनाएगा। 25 जुलाई 2017 को 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हुआ था। शिक्षा मित्रों का कहना है उसके बाद से प्रदेश के शिक्षा मित्र आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। संघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसमें हजारों की संख्या में शिक्षा मित्र परिस्थितिवश काल के गाल में समा चुके हैं। इसी क्रम में संघ 25 जुलाई को हर साल की तरह इस वर्ष भी इस दिन को काला दिवस के रूप में मनाएगा। आउटसोर्स से अंधेरे में नौजवानों का भविष्य। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा युवा विरोधी पार्टी है, प्रदेश का युवा बेरोजगार है। भाजपा सरकार ने सभी विभागों की नौकरियों को आउटसोर्स करके नौजवानों की जिंदगी में अंधेरा कर दिया। अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि भाजपा साजिश के तहत विभागों का निजीकरण कर रही है। अब बिजली विभाग इस सरकार के निशाने पर है। बिजली व्यवस्था को अपने चहेतों को देकर सरकार बड़ी संख्या में युवाओं को नौकरी और आरक्षण से वंचित करने का षड्यंत्र कर रही है। उन्होंने कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मामला हो या मेडिकल व अन्य क्षेत्रों में हर जगह युवा अपमानित किए जा रहे हैं। हक की लड़ाई करने वाले सरकारी पुलिस से लाठी खाकर युवाओं की आवाज़ दबा रहे हैं। तो देख रहे हैं, एक विशेष निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। अगली बड़ी खबर आ चुकी है कि संसद के मानसून सत्र में उठाऊंगा यूपी में स्कूलों के विलय का मामला। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में परिषदीय विद्यालयों को बंद करने का मामला उठाऊंगा। उन्होंने रविवार को जारी बयान में कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी विद्यालयों को बेहतर संसाधन देने के बजाय बंद करने की योजना निकाली है। विद्यालय बंद होने से गरीब, दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े समाज के बच्चों को कंपोजिट विद्यालय में पढ़ाई के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। रेलवे क्रॉसिंग और हाईवे जैसी बाधाएं पार करके बच्चों को जाना पड़ता है। इससे काफ़ी बच्चों की पढ़ाई रुक गई है। इसी बीच बहुत बड़ी खबर आ चुकी है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जल्द ही स्कूलों के माध्यम से बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट की प्रक्रिया शुरू करेगा। यहाँ पर देख रहे हैं, यह अपडेट 5 वर्ष की आयु के बाद अनिवार्य होता है और 7 करोड़ से अधिक बच्चों ने अब तक बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराया है। यहाँ भी उसी खबर को प्रकाशित किया गया है कि स्कूलों के जरिए बच्चों के आधार में अपडेट होगा बायोमेट्रिक।
अगली खबर आ चुकी है, निपुण लक्ष्य की प्राप्ति के लिए डाइट करेगा नए शोध। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शैक्षणिक सत्र 2025-26 नए शोध करेगा। इसके लिए डाइट के विशेषज्ञ निपुण लक्ष्य की प्राप्ति में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण की भूमिका का समीक्षात्मक अध्ययन निपुण भारत मिशन के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्रशिक्षण का प्राथमिक विद्यालयों के भाषा शिक्षकों के शिक्षण अधिगम और बच्चों की उपलब्धि पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे। 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को खेलकूद में भी निखारा जाएगा। इसके लिए जल्द ही जिला स्तर पर ट्रायल होगा। इससे राज्य स्तर की टीम तैयार की जा सकेगी। प्रदेश में स्पोर्ट्स फॉर स्कूल कार्यक्रम के तहत शैक्षिक सत्र 2025-26 के लिए राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। पेयरिंग के परिपेक्ष में जैसा कि कल भी हमने एक आपको बहुत विशेष सूचना इंगित कराई थी, अब यहाँ पर देख सकते हैं आज एक बहुत बड़ी सूचना देखने को मिल रही है कि पेयरिंग से कम पड़ रही है, चटाई पर बैठ रहे हैं बच्चे। आउट ऑफ स्कूल बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो है बहुत बड़ा निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। अगली खबर है कि शिक्षा से कोई बच्चा वंचित ना रहने पाए, उसके लिए सरकार हर स्तर पर काम कर रही है। इसके तहत किन्हीं कारणवश 6 से 14 वर्ष के आउट ऑफ स्कूल व ड्रॉप आउट बच्चों को चिन्हित कर आयु संगत कक्षा में पंजीकृत करवा कर प्रशिक्षित किया जाएगा। शारदा कार्यक्रम के तहत बच्चों को चिन्हित किया गया है, उनमें शिक्षा की ललक पैदा करने के लिए वॉलंटियर नियुक्त किए जाएंगे। बच्चों का प्रशिक्षण 1 अगस्त से शुरू किया जाएगा। इसका निर्देश स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने दिया। 31 मार्च 2026 तक यह क्रम जारी रहेगा। इसके लिए संबंधित क्षेत्र में स्कूलों में नोडल अध्यापक जो है नामित किए जाएंगे। आउट ऑफ स्कूल बच्चों की संख्या 5 से अधिक होने पर विशेष प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा। विशेष प्रशिक्षित प्रशिक्षक सेवानिवृत्त अध्यापक या वॉलंटियर होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इंगित क्या कराया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वॉलंटियर के चयन के संदर्भ में प्राप्त आवेदनों को विद्यालय प्रबंध समिति सूचीबद्ध करेगी। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक तथा डीएलएड, बीटीसी, बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के प्राप्तांक प्रतिशत के औसत के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। ये भी यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है वॉलंटियर के बारे में, तो आप ये महत्वपूर्ण निष्कर्ष देख सकते हैं और 4000 रुपये का मानदेय दिया जाएगा। एक और खबर, स्कूली बच्चों के नक्षत्रशाला में मुफ्त शो के परिपेक्ष में दिया गया कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला में हर महीने 1 दिन स्कूली बच्चों के लिए शो बिल्कुल जो है मुफ्त होगा। इसका उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें अंतरिक्ष की अद्भुत दुनिया से जोड़ना है। एक और बड़ी खबर है कि जिले में अब बगैर मान्यता संचालित निजी विद्यालयों पर शिकंजा कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। विशेष अभियान के ऐसे स्कूलों की पहचान कर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने पहले ही आप देख रहे हैं आदेश जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को 15 जुलाई को जारी किया था। उसी पर पेज में ये निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर देखेंगे जो बिना मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं उन पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना जो है लगाया जा सकता है। साथियों, जैसा कि आप सभी को इंगित करा दें, आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई यहाँ पर देख रहे हैं तो हाई कोर्ट में लिस्टेड हो चुकी है और ये सुनवाई आपकी जो है स्कूल मर्जर प्रक्रिया से रिलेटेड है। स्पेशल अपील पर जो सुनवाई आज होने जा रही है 21/7/2025 को, वो कोर्ट नंबर 21 में होने जा रही है। सीरियल नंबर 7 पर सुनवाई आपकी जो है लिस्टेड हो चुकी है, जो बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। इसके अलावा एक और जो हाई कोर्ट में याचिका है, स्पेशल अपील है, उस पर सुनवाई कल के लिए लिस्टेड हो चुकी है। चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में ही सुनवाई जो है लिस्टेड हुई है। इसके अलावा बात कर ली जाए जो सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं फाइल की गई हैं, ये दोनों वो याचिकाएं हैं, इनकी सुनवाई को लेकर के अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई लिस्ट ऑन डेट नहीं शो हो रही है, लेकिन उम्मीद है कि सुनवाई जल्द होगी क्योंकि ये बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है और मेंशनिंग भी कराई जा चुकी है। अगर आज सुनवाई होती है तो उसका निष्कर्ष हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये थी विविध खबरें जो आपकी बेसिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड थी। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो में दी गई जानकारियों को आप देखें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।